हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। जब कविता दिल से निकले और आत्मा की आवाज बन जाए, उसे कहते हैं छायावाद। आज हम हिंदी कविता के उस दौर की कहानी सुनेंगे जब उसने व्याकरण के सख्त नियमों को तोड़कर पहली बार खुलकर सांस ली थी। जब उसने समाज को उपदेश देना छोड़कर अपने दिल की बात कही। हमारे हाथ में कुछ हस्तलिखित नोट्स हैं जो हमें इसी कहानी की गहराइयों में ले जाएंगे। ये कहानी है छायावाद की। बिल्कुल। और इन नोट्स का मकसद सिर्फ तथ्य बताना नहीं है, बल्कि उस पूरी चेतना को समझना है। हम देखेंगे कि कैसे 1918 से 1936 के बीच, मतलब करीब करीब 2 दशकों में, हिंदी कविता ने एक ऐसी उड़ान भरी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सही बात है। ये सिर्फ कविता का बदलाव नहीं था, ये सोच का, एहसास का और बयान करने के तरीके का सबका एक इनकलाब था। और इस क्रांति के 4 महानायक भी थे, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। इन नोट्स में उन्हें छायावाद के 4 स्तंभ कहा गया है। तो चलिए इन नोट्स के सहारे समझते हैं कि छायावाद क्या था, क्यों आया और इसने हिंदी साहित्य को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो सबसे पहले समय की बात करते हैं। नोट्स में साफ लिखा है 1918 से 1936 तक भारत में आजादी की लड़ाई भी तेज हो रही थी। तो क्या इस माहौल का कविता पर कोई असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। इसीलिए तो इन नोट्स में से 2 विश्व युद्धों के बीच की कविता भी कहा गया है। अच्छा। एक तरफ दुनिया की उथल पुथल थी, दूसरी तरफ देश के अंदर आजादी की एक छटपटाहट। इस बेचैनी ने कवि को समाज के बड़े बड़े मुद्दों से हटाकर अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और अपनी खुशी को समझना ज्यादा जरूरी है। और शायद इसीलिए इसे खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण काल भी कहा गया है, क्योंकि अब भाषा सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं रही। हाँ, वो व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया बन रही थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इससे पहले का जो द्विवेदी युग था, उसने खड़ी बोली को व्याकरण के हिसाब से चलना फिरना तो सिखा दिया था, लेकिन उसमें एक अनुशासन था, एक रूखापन था। छायावाद ने उसी खड़ी बोली में संगीत, भावना और कल्पना का रंग भर दिया। वो खड़ी बोली जो अब तक गद्य जैसी लगती थी, अब वो गाने लगी, गुनगुनाने लगी। इन नोट्स में एक बड़ा मजेदार तथ्य है। ये छायावाद नाम कहाँ से आया? हाँ, ये भी दिलचस्प है। इसमें लिखा है कि 1920 में मुकुटधर पांडे ने जबलपुर की श्री शारदा पत्रिका में एक लेख लिखा, हिंदी में छायावाद। तो क्या उन्होंने ही ये शब्द गढ़ा? हाँ, कह सकते हैं कि शब्द का पहला व्यवस्थित प्रयोग वहीं मिलता है। उस समय की कविताओं में एक धुंधलापन था, एक रहस्य का पर्दा था। अच्छा। भाव सीधे सीधे नहीं कहे जा रहे थे, बल्कि एक छाया की तरह महसूस हो रहे थे। शायद इसीलिए पांडे जी को ये नाम सबसे सटीक लगा, और फिर यही नाम इतिहास में दर्ज हो गया। तो चलिए अब इस छाया के पीछे छिपे असली चेहरे को समझते हैं। इन नोट्स के मुताबिक छायावाद की आत्मा क्या है? इसकी सबसे पहली पहचान बताई गई है प्रेम और सौंदर्य की कविता। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रेम और सौंदर्य कैसा था। ये रीतिकाल जैसा स्थूल या शारीरिक प्रेम नहीं था। ये सूक्ष्म था, उदात्त था, वायव्य मतलब हवा की तरह महसूस होने वाला। इसीलिए प्रसाद ने कहा था छायावाद का सौंदर्य का उज्जवल वरदान। इसमें एक पवित्रता थी, एक दूरी थी। और इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, वैयक्तिकता की प्रधानता। इसका मतलब क्या यह है कि कवि आत्मकेंद्रित हो गया था? आत्मकेंद्रित शायद सही शब्द नहीं होगा। इसे ऐसे देखिए कि इससे पहले कवि समाज का प्रवक्ता होता था। वो बताता था कि समाज को क्या करना चाहिए, सही उपदेश देता था। बिल्कुल। छायावाद में पहली बार कवि ने कहा, रुको, पहले मेरी बात सुनो, मेरे सुख दुख, मेरी आशा निराशा की कहानी सुनो। कविता का कैमरा समाज से घूमकर व्यक्ति के मन पर फोकस हो गया। ये हिंदी कविता का एक तरह का सब्जेक्टिव टर्न था, जहां मैं महत्वपूर्ण हो गया। इसमें प्रकृति का भी बहुत जिक्र है। पंत को तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहते ही हैं, लेकिन यहाँ प्रकृति का चित्रण भी अलग था, है ना? बिल्कुल अलग। इससे पहले प्रकृति या तो सिर्फ एक बैकग्राउंड होती थी या फिर उपदेश देने का माध्यम। छायावाद में पहली बार प्रकृति को एक जीवित, सांस लेती हुई सत्ता माना गया। कवि को बादलों में दुख दिखाई देता था, झरनों में संगीत सुनाई देता था, फूलों में अपनी प्रेमिका का चेहरा नजर आता था। मानवीकरण जिसे कहते हैं। जी, प्रकृति अब दोस्त थी, साथी थी, हमराज थी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा उलझ रहा हूँ। एक तरफ हम इतनी खूबसूरती, प्रेम और प्रकृति की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नोट्स कहते हैं कि इसमें वेदना, विषाद और पीड़ा की भी प्रधानता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा। जो इंसान सुंदरता के प्रति जितना ज्यादा संवेदनशील होगा, वो दर्द को भी उतनी ही गहराई से महसूस करेगा। छायावादी कवि की आंखें सुंदरता खोजती थीं, इसलिए उसे कुरूपता और पीड़ा भी ज्यादा चुभती थी। और ये पीड़ा सिर्फ व्यक्तिगत प्रेम की नहीं थी, इसमें देश की गुलामी की पीड़ा भी छिपी हुई थी। वो सीधे सीधे भारत माता की जय के नारे नहीं लगा रहे थे, लेकिन उनकी कविताओं में एक अनकहा दर्द था, एक घुटन थी, जो उस दौर के हर भारतीय की घुटन थी। इसीलिए नामवर सिंह जैसे आलोचक इसे राष्ट्रीय जागरण की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति कहते हैं। बिल्कुल सही। एक और शब्द जो बार बार आता है, रहस्यवाद। ये सुनते ही कबीर और जैसी याद आते हैं। तो क्या ये वही रहस्यवाद था? नहीं, और ये फर्क बहुत बड़ा है। इसे ऐसे समझिए, कबीर कहते थे, मेरा ईश्वर तो इस दुनिया से परे है, मुझे उसे पाने के लिए ये मोह माया छोड़नी होगी। मतलब संसार से पलायन। हाँ, उनका रहस्यवाद पलायन पर आधारित था। लेकिन छायावाद की महादेवी वर्मा कह रही थी, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरा ईश्वर तो इस बादल में, इस फूल में, मेरे अपने आंसुओं में छिपा है। एक में पलायन है, दूसरे में इसी दुनिया से गहरा लगाव। छायावादी कवि उस अज्ञात सत्ता को प्रकृति के कण कण में ढूंढ रहा था,
उससे भाग नहीं रहा था। भाषा की बात तो हमने की कि खड़ी बोली मधुर हो गई, लेकिन नोट्स में तत्सम शब्दों, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का भी जिक्र है। ये क्या था? इसका मतलब है कि भाषा बहुत सघन और कलात्मक हो गई। तत्सम यानी संस्कृत के शुद्ध शब्दों का प्रयोग, जिससे भाषा में एक गंभीरता आई। और लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का मतलब है कि बात को सीधे कहने के बजाय इशारों में कहना, प्रतीकों के माध्यम से कहना। जैसे रात सिर्फ रात नहीं, निराशा का प्रतीक है, और सुबह सिर्फ सुबह नहीं, आशा का प्रतीक है। कवि अब चित्रकार बन गया था, वो शब्दों से तस्वीरें बना रहा था। तो ये तो साफ है कि द्विवेदी युग से एक बहुत बड़ा ब्रेक था। इन नोट्स में दोनों के बीच 4 बड़े अंतर बताए गए हैं। पहला है इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध रागात्मकता। ये शब्द सुनने में तो काफी भारी लगते हैं। है तो भारी, लेकिन मतलब बहुत सीधा है। इतिवृत्त का मतलब है जैसा हुआ वैसा बता देना, यानी किसी घटना या तथ्य का सीधा सपाट वर्णन। अच्छा, मतलब फैक्ट्स। जैसे राजा आया, उसने लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। द्विवेदी युग की कविता ज्यादातर यही करती थी, वो जानकारी देती थी, उपदेश देती थी। राग का मतलब है भावना, अनुभूति। छायावाद ने तथ्यों को छोड़कर भावनाओं को पकड़ लिया। वो बताता नहीं था, महसूस कराता था। ये सोचना और महसूस करने का फर्क था। दूसरा अंतर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, सामाजिकता की जगह वैयक्तिकता। और तीसरा भाषा का। द्विवेदी युग की व्याकरण वाली खड़ी बोली के सामने छायावाद की संगीत में खड़ी बोली। हाँ, और भाषा का ये अंतर बहुत बड़ा था। कहा जाता है कि पंत के लिखने पर खड़ी बोली वीणा बन गई। जो भाषा अब तक सिपाही की तरह अनुशासन में थी, वो अब नर्तकी की तरह थिरकने लगी थी। और चौथा और मेरे हिसाब से सबसे क्रांतिकारी अंतर, नारी चेतना। द्विवेदी युग की अबला और छायावाद की नारी में क्या फर्क था? जमीन आसमान का फर्क। द्विवेदी युग में भी नारी शिक्षा और सुधार की बात हुई, लेकिन एक दया के भाव से कि बेचारी अबला है, इसका उद्धार करो। छायावाद में पहली बार नारी अपनी आवाज में बोली। वो अब दया का पात्र नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र चेतना थी जो अपने अस्तित्व और अपने आकाश की तलाश में थी। महादेवी वर्मा की वो पंक्ति सब कुछ कह देती है, तोड़ दो ये क्षितिज, में भी देख लूं उस ओर क्या है। वाह! ये आत्मविश्वास, ये विद्रोह की चेतना द्विवेदी युग में दुर्लभ थी। कमाल है। अब चलते हैं उन 4 लोगों की तरफ जिन्होंने मिलकर इस पूरे युग को खड़ा किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति। शुरुआत करते हैं ब्रह्मा यानी जयशंकर प्रसाद से। उन्हें इस युग का निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे ही प्रसाद ने इस पूरे काव्यधारा की वैचारिक और दार्शनिक नींव रखी। वो इसके प्रवर्तक थे। अच्छा। उनकी किताब झरना 1918 में आई और वहीं से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए झरना को छायावाद की प्रयोगशाला भी कहते हैं। फिर आया आंसू, जो व्यक्तिगत विरह की पीड़ा का अद्भुत काव्य है, और लहर, जिसमें उनकी गहरी दार्शनिक कविताएं हैं। और फिर आती है कामायनी। मुझे लगता है इस एक किताब पर ही पूरी चर्चा की जा सकती है। ये सिर्फ कविता नहीं, पूरा जीवन दर्शन है। निसंदेह 1935 में आई कामायनी छायावाद की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसे छायावाद का उपनिषद कहते हैं। इन नोट्स में एक बहुत गहरी बात लिखी है। इसका उद्देश्य आनंदवाद और समर्थतावाद की स्थापना है। प्रसाद ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान की असली खुशी सिर्फ बुद्धि, जिसका प्रतीक ईड़ा है, हाँ, या सिर्फ भावना, और श्रद्धा, जिसका प्रतीक श्रद्धा है, उसमें नहीं है। जब मन यानी मनु, बुद्धि यानी ईड़ा और हृदय यानी श्रद्धा एक लय में आ जाते हैं, उसी संतुलन से जीवन में असली आनंद मिलता है। ये उस बिखरे हुए दौर के लिए एक बहुत बड़ी दार्शनिक सोच थी। बिल्कुल। ब्रह्मा के बाद आते हैं महेश या शंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महेश तो विनाश और प्रलय के देवता हैं। निराला से उन्हें क्यों जोड़ा गया? क्योंकि निराला के व्यक्तित्व और कविता में वही फक्कड़पन, वही ओज और वही पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने वाली क्रांतिकारी चेतना थी। जैसे शिव तांडव करते हैं, निराला ने छंदों के बंधन का तांडव कर दिया और मुक्त छंद को जन्म दिया। उस जमाने में लोगों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया, कहा कि ये कविता नहीं, केचुआ छंद है। हाँ। लेकिन निराला अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने कहा मनुष्य की तरह कविता को भी मुक्त होना चाहिए। और उनकी रचनाओं में भी ये विरोधाभास और विस्तार साफ दिखता है। बिल्कुल। कहाँ राम की शक्ति पूजा जैसी महाकाव्यात्मक गंभीरता और पौरुष से भरी कविता, और कहाँ कुकुरमुत्ता जैसा तीखा व्यंग्य। सही कहा। जहाँ वो गुलाब को पूंजीपति और कुकुरमुत्ता को आम आदमी का प्रतीक बनाकर व्यवस्था पर चोट करते हैं। निराला का फैलाव अद्भुत था। वो एक ही समय में कोमल और कठोर, दार्शनिक और विद्रोही दोनों हो सकते थे। अब आते हैं छायावाद के विष्णु पर। सुमित्रा नंदन पंत। विष्णु तो पालक हैं, सौंदर्य के देवता हैं। पंत से उनका क्या संबंध है? विष्णु व्यवस्था और सौंदर्य के प्रतीक हैं, और पंत ने छायावाद के सौंदर्य पक्ष का पालन और पोषण किया। वो एक अद्भुत शब्द शिल्पी थे। अगर प्रसाद दार्शनिक थे, निराला विद्रोही थे, तो पंत कलाकार थे। वो शब्दों को तराश कर ऐसी मूर्त गढ़ते थे कि आप हैरान रह जाएं। प्रकृति के सुकुमार कवियों ने इसीलिए कहा गया, क्योंकि प्रकृति का जैसा सजीव और कोमल चित्रण उन्होंने किया, वैसा कोई नहीं कर पाया। इन नोट्स के मुताबिक पल्लव उनकी सबसे जरूरी रचना मानी जाती है। उसे छायावाद का घोषणापत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि 1928 में आई पल्लव की भूमिका में पंत ने पहली बार खुलकर छायावादी कविता के सिद्धांतों की वकालत की। उन्होंने बताया कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, छंद कैसा होना चाहिए, कल्पना का क्या महत्व है। अच्छा, तो वो सिर्फ कविता नहीं लिख रहे थे? नहीं, वो कविता का शास्त्र भी रच रहे थे। वो सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि क्या कहना है, वो ये भी सिखा रहे थे कि कैसे कहना है,
इसीलिए पल्लव एक मैनिफेस्टो बन गया। और अब इस चतुष्टय की अंतिम और शायद सबसे अनोखी कड़ी, छायावाद की शक्ति या दुर्गा, महादेवी वर्मा। हाँ, क्योंकि जैसे मीरा के पद कृष्ण के प्रति विरह और प्रेम से भरे हैं, वैसे ही महादेवी की कविताएं उस अज्ञात प्रियतम के प्रति विरह वेदना से भरी हैं। दुर्गा या शक्ति करुणा और वेदना का प्रतीक है और महादेवी का पूरा काव्य इसी वेदना के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी मशहूर पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। वो अपने दुख को एक बादल की तरह देखती हैं जो बरसकर पूरी दुनिया की प्यास बुझाना चाहती हैं। उनके काव्य संग्रहों का एक क्रम भी दिया गया है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और फिर यामा, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हाँ, और ये क्रम उनके विकास को दिखाता है। निहार में एक धुंधलापन है, रश्मि में ज्ञान की किरणें हैं, नीरजा में वेदना और गहरी हो जाती है और सांध्य गीत में जीवन की शाम का एहसास है। और यामा में इन सब की श्रेष्ठ कविता हैं। जी, बाद में इन चारों की सबसे अच्छी कविताओं को यामा में इकट्ठा किया गया, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उनकी वेदना उन्हें कमजोर नहीं बनाती। नोट्स में साफ लिखा है कि उन पर बौद्ध दर्शन के दुखवाद का असर है, लेकिन ये दुख उन्हें दुनिया के प्रति और करुणामय बनाता है। वो कहती हैं कि मेरा दुख इतना बड़ा हो जाए कि मैं दुनिया के सारे दुख को उसमें समेट लूं। यही बात उन्हें मध्यकालीन मीरा से अलग और आधुनिक बनाती है। तो इन हस्तलिखित नोट्स पर हमारी यह पूरी बातचीत सुनने के बाद एक बात तो साफ है, छायावाद सिर्फ कल्पना की उड़ान या प्रकृति से प्यार का नाम नहीं था। ये अपने दौर की राजनीतिक, सामाजिक और सबसे बढ़कर व्यक्तिगत चेतना का एक बहुत ही ईमानदार और कलात्मक दस्तावेज था। बिल्कुल, ये भाषा को दी गई एक नई उड़ान थी, भावों को दी गई एक नई गहराई थी और व्यक्ति की अपनी अनुभूति को दिया गया एक नया सम्मान था। इसने हिंदी कविता को हमेशा के लिए बदल दिया। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण साहित्यिक विषयों के लिए मीना जी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।